नमस्कार जोहार, मैं सोनू सिंह जलडेगा ग्रीन में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज 22 दिसंबर है और हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और अगर आज का तापमान का बात करें सिमडेगा में तो 11 10 11 12 के आसपास यहाँ का न्यूनतम तापमान है। और मैं तापमान का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृषि जो है हमारी दिशा और दशा जो तय होता है वो तापमान पे ही होता है कि कौन सा फसल कब लगाना है और क्या करना है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि दिसंबर का माह में 31 दिसंबर से पहले आप कौन सा फसल लगा सकते हैं और कौन सा फसल नहीं लगा सकते हैं और किन फसलों का तैयारी आप कर सकते हैं। ये तीन चीज़ों को हम जानेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो कई बार आप लॉस कर जाते हैं। अन मौसम फसल लगा देते हैं, उग नहीं पाता है, अति बारिश हो जाता है, अति पाला हो जाता है या अति ठंड हो जाता है, तो आपका क्रॉप नुकसान हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, अभी ठंड है और ठंड से गर्मी जाने वाला है। तो ठंड से जब गर्मी जाता है तो क्रॉप का रेट काफ़ी हाई रहता है, खासकर तरबूज, नेनुआ, झींगा, करेला, लौकी, इन सब चीज़ों का। तो आप अभी इन सब चीज़ों का लगाने की तैयारी कर रहे होंगे और कर रहे हैं और आप बीज डालने की तैयारी है, तो आप रुक जाइए। अगर आप झारखंड के किसान हैं तो आप रुक जाइए 31 दिसंबर तक, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो। अगर व्यवस्था ही है तो आप काम कर सकते हैं। क्या व्यवस्था है हम बात करेंगे। इन सब फसल अभी काफ़ी तापमान कम है। अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में सोइंग करते हैं, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, मिट्टी में सोइंग करते हैं, मिट्टी में सीड डालते हैं। तो उससे क्या होगा, आप जैसे मिट्टी में बीज डालिएगा तो पानी डालिएगा तो उग नहीं पाएगा, 20 दिन 25 दिन लग जाएगा उगने में। तो इससे क्या होगा, सीड आपका सड़ जाएगा और सीड का प्राइस काफ़ी हाई होता है। आप जानते ही होंगे, किसान होंगे तो आप इसलिए प्रयास करें। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करें, अभी ये बीज ना लगाएं। बेटर है कि ना लगाएं, क्योंकि आपका अधिक रेट लेने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। अगर जो प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिसके पास लो टनल की व्यवस्था है, जिसके पास अगर इन सब फसलों को अच्छा नर्सरी करने की व्यवस्था है, बहुत सारे किसान के पास सीडनेट हाउस होता है, पॉली हाउस होता है, तो वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेनेंस करके अच्छा सीड को ग्रो करते हैं और वो प्लांट बन जाता है नर्सरी लाइक का, तो उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वैसे किसान, ये मौसम बेटर है आप करेला, नेनुआ, झींगा, तरबूज लगाने के लिए। आप क्या करें, उसमें नर्सरी अभी डाल दें और नर्सरी डालेंगे तो अभी तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद आप लो टनल विधि से आप अपने खेतों में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर ये विधि नहीं फॉलो करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, इसलिए आप ये विधि का फॉलो करने का जरूर प्रयास करें। अगर आपके पास ये पर्याप्त संसाधन नहीं है तो कोई भी किसान इस मौसम में रिस्क ना ले। आप तैयारी कर सकते हैं या आप जान सकते हैं कि क्या फसल लगा सकते हैं। तो इस मौसम में अभी आप मटर, गोभी का फसल लगा सकते हैं। गोभी में आप ब्रोकली या बंद गोभी या फूल गोभी तीनों लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी मार्केट में अगर जा सकते हैं, मार्केट में आप जा करके देखिए तो मटर का रेट काफ़ी हाई है और आने वाला समय भी हाई रहेगा, ये इस बार का अनुमान है। तो आप अभी मटर लगाएं तो ये भी आपका अच्छा मार्केट रेट दे सकता है। आप ब्रोकली भी लगाएं, ये भी अच्छा इस बार मार्केट रेट देगा। गोभी का भी देखिए, इस बार मार्केट रेट कम नहीं हुआ है, तो आप प्रयास करें कि आपको अच्छा रेट लेने के लिए गोभी भी लगा सकते हैं, बंद गोभी या फूल गोभी। या प्रयास करें किसान भाई ब्रोकली लगाने का, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ ये ब्रोकली जो है, इसका मार्केट रेट इस बार भी काफ़ी हाई रहने वाला है। तो आप इन सब फसलों का चयन कर सकते हैं। जैसे आलू का बात हो गया, आलू तो आप ना ही लगाएं क्योंकि ये काफ़ी ठंड है, पाला गिर रहा है इस मौसम में, तो आपका वो क्रॉप नुकसान हो सकता है। अब बात रह गई कि आप क्या लगाएं और कैसे लगाएं। तो अभी आपके पास व्यवस्था नहीं, छोड़ दें। और जैसे ही आपका तापमान 20 से ऊपर जाने लगे तो आप क्या करें, नर्सरी से पौधा ले सकते हैं। जैसे करेला हो गया, नेनुआ, झींगा या खीरा, इन सब पौधा को आप आसानी से नर्सरी से ले करके आप अपना खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना, उन किसान के बराबर भी आप पहुंच सकते हैं। ये आपका स्मार्ट किसान का पहचान हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करें, खेत का पूरे तैयारी रखें, खेत को अच्छे से जुताई करिए, उसमें एनपीके डालना है, वर्मी कंपोस्ट डालना है, गोबर डालना है या कुछ बैक्टीरिया डालना है, फंगस डालना है, वो सारा डाल करके रखें। और जैसे टेम्परेचर 20 के चला जाएगा तो आप इन सब पौधे का आप नर्सरी से चयन करके अच्छे वेराइटी का लाएँ और उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने का काम करें। तो फिर भी आप क्या करेंगे, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उस किसान के बराबर पहुंच जाएंगे। तो आप ये तकनीकी अपना सकते हैं। कुछ किसान को लगता होगा कि नर्सरी में प्लांट रेट काफ़ी हाई होता है, लेकिन वैसे बात नहीं है। अगर आप अभी ला करके भी तैयारी कीजिएगा ना, जैसे
वाटरमेलन का, तरबूज का तैयारी कीजिएगा, तो वो पर सीड रेट लगभग 1.5 से 2 रुपये पहुँच जाता है, एक सीड का प्राइस। उसको तैयारी करते करते उसको आप प्रो ट्रे लाइए, उसका कंपोस्ट लाइए या कोकोपीट लाइए, और उसको जब सीड डालिएगा और ग्रो होते होते वो भी 3 रुपये 4 रुपये के आसपास पर प्लांट पहुंच जाता है। तो आपको लगभग आपका घर पहुंचते पहुंचते भी बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। आप नर्सरी देख सकते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में बहुत सारे नर्सरी है, उससे ला करके आप अपने पौधों का ट्रांसप्लांट करें तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। लेकिन बचे, ठंड है। मिलते हैं ऐसे ही छोटी सी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।